रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 4 डिसिमल पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन डिसिमल पढ़ने से पहले आपको फ्रैक्शन समझना लाजमी होगा कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन आप तो यूनिट नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज़ करूँगा कि फ्रैक्शन है क्या। फ्रैक्शन हमारे पास जो होता है वो इस शक्ल का होता है। अगर आपको ये नज़र आ रहा है 1/2 तो ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जो ऊपर लिखा होता है इसको न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे लिखा होता है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ये फ्रैक्शन के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ लिया था कि जो ऊपर लिखा होता है इसको न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे लिखा होता है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो डिसिमल समझना बहुत ही आसान है। हम देखते हैं डिसिमल किसे कहते हैं। डिसिमल कहते हैं कि जिसमें डिनोमिनेटर 10 हो या 10 की पावर हो। 10 की पावर का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर या तो 10 होगा या डिनोमिनेटर 100 होगा या डिनोमिनेटर 1000 होगा और इसी तरह आगे चलते जाएं डिनोमिनेटर 10,000 होगा। इसी तरह मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा और या 10,000 होगा। ऊपर की वैल्यू के लिए आपको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। आपने पहले चैप्टर में प्लेस वैल्यू पढ़ा था, तो प्लेस वैल्यू को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें आपको कवर होती जाएंगी। लेक्चर बहुत ही इजी है, आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह कोई भी मुश्किल नहीं होगी। जहाँ पर कोई डाउट हो मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको कवर करता जाऊँगा। आपने प्लेस वैल्यू पढ़ा था, तो प्लेस वैल्यू का मैं यहाँ एक चार्ट बनाता हूँ, उसको आप गौर से देखिएगा। डिसिमल जो है, डिसिमल असल में इस पॉइंट को कहा जाता है, ये है डिसिमल पॉइंट। अगर हम यहाँ कोई वैल्यू लिखते हैं तो इस वैल्यू को कैसे पढ़ा जाएगा वो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करूँगा। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि जब हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो इस वाले को वंस कहा जाता है, इसको 10, इसको 100 और इसी तरह अगर हम आगे चलते जाएंगे तो 1000, 10,000, 100,000, इसी तरह हम आगे चलते जाएं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये है डिसिमल पॉइंट। इस पॉइंट को गौर से देखिएगा। जब भी आपको कोई नंबर अगर इस तरीके का नज़र आ जाए तो यूँ समझ लो कि ये डिसिमल का नंबर है, क्योंकि यहाँ पर डिसिमल पॉइंट है। ये डिसिमल पॉइंट है। इस डिसिमल पॉइंट के बाद अगर हम इस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर वंस जो है वो यहाँ से जो है वो मूव कर जाता है और यहाँ पर वंस बाकी नहीं रहता और इसको हम 10th कहना शुरू कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर थे, इसको वंस कह रहे थे, इसको 100 कह रहे थे, इसको 1000, इसको वंस, इसको 10, इसको 100 और आगे जाके इसको हम 1000 कह रहे थे। तो अगर हम इस पॉइंट पे आते हैं तो इस पॉइंट के वैल्यू के बाद, इस पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है इसको हम वंस नहीं कहेंगे बल्कि इसको 10th कहेंगे और इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको 100th कहेंगे और इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम 1000 कहेंगे और इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको 10,000th कहेंगे। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये है डिसिमल पॉइंट। डिसिमल पॉइंट के बाद जो पहली वैल्यू होती है इसको हम 10th कहते हैं और डिसिमल पॉइंट के बाद जो दूसरी वैल्यू होती है उसको हम 100th कहते हैं और जो डिसिमल पॉइंट के बाद तीसरी वैल्यू होती है उसको हम 1000th कहते हैं। अभी आगे हम चलते हैं। यह है पॉइंट। तो पॉइंट के बाद, डिसिमल पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है। अगर डिसिमल पॉइंट के बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो डिसिमल पॉइंट के बाद एक वैल्यू है। यह आपको समझ में आया? या ये है पॉइंट और पॉइंट के बाद ये डिसिमल पॉइंट के बाद एक वैल्यू है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये डिसिमल पॉइंट के बाद ये 2 वैल्यू हैं
और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद 3 वैल्यू होंगी, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और ये तीसरी वैल्यू। एक बार दोबारा हम रिपीट करने जा रहे हैं। ये है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो पहली वैल्यू होती है उसको हम 10th कहते हैं, जो दूसरी वैल्यू होती है उसको हम 100 कहते हैं और जो ये तीसरी वैल्यू होती है उसको हम 1000 कहते हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट है और इसके बाद ये है एक वैल्यू, ये डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद ये जो हमें नज़र आ रहा है तो ये 2 वैल्यू हैं और ये डेसिमल पॉइंट है। तो उसके बाद हम देखें 1 2 3, इसके बाद ये 3 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम मज़ीद आगे चलकर देखते हैं कि इसको हम लिखेंगे कैसे। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम डेसिमल कहते ही इसी को है कि उसके बाद या तो 10 लगेगा, मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में इसको हम जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर इसका 10 होगा या 100 होगा और या 1000 होगा। तो इस वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो इस वैल्यू को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इस वैल्यू को हम फ्रैक्शन में इस तरीके से चेंज करेंगे। कैसे? ये 2/10 हो जाएगा। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि डेसिमल कहते ही इसी को है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जिसमें डिनोमिनेटर या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा या 10,000 होगा। तो इस वैल्यू को देखते हैं, ये 0.2 है। इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें मैंने 2/10 कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर मैंने यहाँ पर 10 लगा दिया। आगे चलकर देखते हैं, इसको मैं आपको एक ग्राफ के और एक फिगर के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कैसा है। देखें, थोड़ा सा इस फिगर को देखते हैं। ये एक फिगर है, आपने फ्रैक्शन में फिगर पढ़ा था। फ्रैक्शन में आप लोगों ने मिसाल के तौर पर अगर ऐसा कोई फिगर पढ़ा हो तो यहाँ पर क्या था, 5/8। 5/8 का मतलब क्या था कि किसी भी फिगर के 8 हिस्से। एक फिगर है, इस फिगर के मैं 8 हिस्से कर लेता हूँ। ये देखें, इस फिगर के मैंने 8 हिस्से कर लिए, ये नज़र आ रहा है। तो जो 8 हिस्से हैं, इस 8 हिस्सों को मैं नीचे लिखूंगा, मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा। ये टोटल मैंने 8 हिस्से बना दिए, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा। और अगर मैं किसी 5 हिस्सों को कलर दे जाता हूँ, ये देखें 1 2, इसको भी मैंने कलर दे दिया, इसको भी कलर दे दिया, इसको भी कलर दे दिया। जो कलरफुल हिस्से हैं उसको मैं ऊपर लिखूंगा न्यूमरेटर की शक्ल में। तो डिनोमिनेटर जो होता है वो उस किसी भी फिगर के, किसी भी शेप के पूरे हिस्से होते हैं। तो पूरे हिस्से जो है वो 8 हैं। एक दफ़ा फिर समझ लीजिएगा, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर किसको लिखेंगे, उस फिगर के पूरे जितने भी हिस्से हैं उसको लिखेंगे। तो ये हमने गिन लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को हमने डिनोमिनेटर में लिखा और जो कलरफुल हिस्से हैं जिनको हमने कलर दिया है वो 5 है। अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अक्सर बच्चे इसको इस तरह लिखते हैं, वो यूँ समझते हैं कि ये 3 जो है ये कलर नहीं है, मतलब इसको कलर नहीं हुआ, तो ये 3 को ऊपर लिख लेते हैं और जो कलर हुए होते हैं उनको नीचे लिख लेते हैं, उनको डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। तो ये गलत है। सही तरीका क्या है कि हम किसी भी फिगर के पूरे हिस्से गिनेंगे, उनको डिनोमिनेटर में लिखेंगे और जो हिस्से जो हैं, जो कलरफुल हिस्से होंगे उनको हम जो है न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो इसी तरह अभी मैंने आपको बताया था कि ये डेसिमल भी फ्रैक्शन है, एक किस्म है। तो ये 2/10, 2/10 का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर इस फिगर के 10 हिस्से बना लेते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके 10 हिस्से बन गए और ये इक्वल हिस्से होते हैं, बिल्कुल बराबर सराबर होते हैं। तो इसमें से मैंने 2 को कलर कर दिया। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम किसी फ्रैक्शन को लिखते हैं तो फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर किसको लिखेंगे, जो किसी फिगर के पूरे हिस्से होंगे। तो ये देखें
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पूरे फिगर के 10 हिस्से हैं। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया और मैंने कलर कितने हिस्सों को दिया? 2 हिस्सों को। तो इन 2 को मैं यहाँ पर लिख लूँगा, तो ये 2/10 हो जाएगा। और डेसिमल में इसको जब हम लिखेंगे तो 0.2 लिखेंगे। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको आगे एक्सरसाइज करवाने जा रहे हैं 4.1। इसको हम देखते हैं 4.1 में क्या लिखा है। इसमें आपको बताया गया है कि ड्रा द फिगर फॉर द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन, कि इसमें ये जो नीचे नंबर लिखे हैं इस नंबर को देखते हुए आपने फिगर बनाना है। अभी मैंने आपको फिगर बनाने का तरीका बता दिया, होंगी या 3 होंगी या 4 होंगी। अभी पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो इसके नीचे मैं 10 लिख लूँगा और इस 5 को ऊपर लिख लूँगा। ये पॉइंट और ये 0 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अगर एक दफ़ा फिर इसको रिवाइज करते हैं, ये देखें पॉइंट के बाद हमारे पास एक वैल्यू है तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे और 5 ऊपर लिखकर नीचे डिनोमिनेटर में 10 लिख देंगे। अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यू हैं, नज़र आ रही है, ये 2 वैल्यू हैं, तो हम इसको 2 को यहाँ पर लिखेंगे 52 को और यहाँ पर 100 लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर पॉइंट के बाद 2 वैल्यू होंगे तो हम यहाँ पर 100 लगाएंगे और यहाँ से ये पॉइंट और ये 0 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अगर हमारे पास एक वैल्यू ऐसी आती है कि पॉइंट से पहले 0 नहीं है बल्कि पॉइंट से पहले कोई और वैल्यू है, मिसाल के तौर पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें, फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका आगे भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ फिगर समझाने के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। कैसे? यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद एक नंबर होगा तो नीचे 10 लगेगा और ये 2 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस 2 का मतलब क्या होता है, इसको हम पढ़ते कैसे हैं? इसको हम पढ़ते हैं 2 होल 5/10, 2 होल 5/10। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 होल 5/10। अभी हम फिगर बनाते हैं, ये 5/10 है या 5/10 है। मैंने आपको अभी फ्रैक्शन में थोड़ी देर पहले जो फ्रैक्शन का तरीका बताया था उसमें मैंने आपको एक फ़िगर बनाकर दिया था और इस फिगर में मैंने आपको बता दिया था कि हम डिनोमिनेटर में टोटल हिस्से लिखते हैं किसी भी फिगर के। तो यहाँ पर आकर देखते हैं ये क्या है, टोटल हिस्से कितने हैं इसके? टोटल हिस्से हम यहाँ पर बनाएंगे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल हिस्से 10 हो गए और ये 5 ऊपर लिखा है, तो इसका मतलब आप इजीली समझ लें कि इसको कलर कर दें। तो टोटल 10 थे और 10 में से मैंने 5 को कलर दे दिया। अभी इसका क्या मतलब है? यहाँ तो 100 है, तो 100 का मतलब ये है कि जैसे आपकी बुक में आपको नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ पर अगर ये फिगर बनाऊंगा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर में आप देखते हैं अगर आप इस यहाँ पर जो स्क्वायर बने हुए हैं इस स्क्वायर को आप अगर गिनती करेंगे तो ये 100 है। यहाँ से आप अगर देखेंगे तो ये गिनना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। तो ये टोटल जो है ये 100 है और यहाँ पर मैंने 52 लिखा था, तो हम यहाँ से 52 में कलर कर देंगे। तो टोटल 100 थे, ये देखें, और 52 इसमें कलर हुए तो 52 मैंने ऊपर लिख लिया। अभी अगर आगे हम जाकर देखते हैं तो मैंने आपको एक और जो है यहाँ पर वैल्यू एक्सरसाइज पर लेकर चलते हैं। आपके एक्सरसाइज में क्या कहा जा रहा है? एक्सरसाइज में कह रहा है कि ड्रा द फिगर फॉर द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें से मैं किसी एक नंबर को लेकर आपको अभी समझाने की कोशिश करूँगा।
इसमें से बिल्कुल इजी ये है 0.3, 0.3। फिर से देखें, ये एक्सरसाइज नंबर 4.1 है। इसमें 1 नंबर एक्सरसाइज पे जाएंगे तो इसमें क्या है 0.3, 0.3। यहाँ देखिएगा 0.3। तो मैंने आपको बताया अगर पॉइंट के बाद एक नंबर हो तो उसके नीचे क्या लिखेंगे, उसके नीचे 10 लिखेंगे। ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट और 0 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जब 0 पॉइंट और 0 यहाँ से ख़त्म हुआ तो 3/10 का हमारे पास ये आंसर आया। इसका हम फिगर अभी कैसे बनाएंगे, तो ये आपको मैंने पीछे समझा दिया है कि हम एक फिगर बनाएंगे, उसमें 10 हिस्से होंगे। ये 10 हिस्से हैं। मैंने कलर कितनों को करना है, 3 को, 1 2 3, इसको मैंने कलर कर लिया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें से मैं इस वाले को लेता हूँ, ये भी एक जैसा है, बिल्कुल इसी तरह। अगर आपने इसको सोल्व कर दिया तो इसको सोल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस वाले को सोल्व करते हैं 1.7। अभी मैंने आपको बताया अगर पॉइंट के बाद एक नंबर होगा तो नीचे क्या आएगा 10, ऊपर क्या आएगा 7। इस 1 को हम कहाँ रखेंगे, इस 1 को हम यहाँ पर रखेंगे। वहाँ से तो हमने डेसिमल पॉइंट और 0 को हटा दिया था, यहाँ से हम सिर्फ डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे और 1 को जो है होल की जगह पर रखेंगे। 1 हो 7/10। तो इसका मतलब क्या है, इसको अभी होल्ड पे रहने दें, इसको अभी फ़िलहाल छोड़ दें। इस पे बात करते हैं। 7/10 का मतलब क्या है कि 7/10 में हम यहाँ पर इसके 10, इस फिगर के 10 हिस्से बनाएंगे, 10 पार्ट्स बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बन गए। 10 में से मैंने कलर कितनों को करना है, 7 को। देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर यहाँ तक समझ में आ गई है तो इस वाले को अभी देखते हैं। इसको मैंने होल्ड पे रखा था, तो मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया कि 1 होल का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल इसी तरह एक फिगर होता है, हूबहू यही फिगर होता है, लेकिन उसको हम पूरा का पूरा कलर कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर 10 का फिगर बनाऊंगा, यूँ समझ लो ये पूरा 10 का फिगर है। इस पूरे के पूरे को मैं यहाँ पर कलर कर दूंगा। तो ये 1 की जगह ये 1 होल आया। मतलब होल का मतलब क्या है कि सारे के सारे को मैंने कलर कर दिया। और इस वाले में मैंने 10 में से सिर्फ 7 को कलर करना है, तो मैंने कलर कर दिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे चलकर देखते हैं। तो ये है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखते हैं। तो ये 0.34 यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें पॉइंट के बाद 2 वैल्यू हैं। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू। आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि पॉइंट के बाद अगर 2 वैल्यू होंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा और ऊपर क्या आएगा 34, या मतलब 34 है, लेकिन जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये 34 हो जाएगा। ये डेसिमल पॉइंट और ये 0 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास 34/100 आएगा। अभी इसका मतलब क्या है कि हमने एक फिगर ऐसा बनाना है कि जिसमें क्या होंगे 100 हिस्से होंगे, 100 पार्ट्स होंगे और 100 में से मैंने 34 को कलर करना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ पर मैंने आपको इस मिसाल में समझा दिया था कि ये 52 है, नीचे 100 पार्ट्स है, 100 में से मैंने 52 को कलर करने हैं। तो मैंने यहाँ पर 100 पार्ट्स थे, 100 पार्ट्स में से मैंने 52 को कलर कर दिया था। इसी तरह आप भी एक फिगर बनाएंगे, उसमें से क्या करेंगे, उसमें से 100 पार्ट्स बनाएंगे, 100 पार्ट्स में से 34 को कलर करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या लिखा है, राइट डाउन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन ईच। अभी देखें, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद या तो एक नंबर होगा, कोई सा भी नंबर, या डेसिमल के बाद 2 नंबर होंगे, या डेसिमल के बाद
डिसिमल के बाद जो है वो 3 नंबर होंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ डिसिमल के बाद आप देख रहे हैं कि डिसिमल के बाद कितने नंबर हैं, एक वैल्यू है, तो मेरा आंसर 1 आएगा। डिसिमल के बाद 3 वैल्यू हैं तो मेरा आंसर 3 आएगा। डिसिमल के बाद 2 वैल्यू हैं तो मेरा आंसर 2 आएगा। ये डिसिमल पॉइंट है, डिसिमल पॉइंट के बाद हमने वैल्यूज़ गिननी है। ये देखें इसके बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, ये देखें ये पॉइंट है डिसिमल पॉइंट 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर मेरा आंसर 3 आएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ इन सर्कल डिजिट। यहाँ पर जिस भी डिजिट से, जिस भी वैल्यू से सर्कल जो है, यहाँ पर ये सर्कल है, इसकी वैल्यू हम प्लेस वैल्यू में बताएंगे। तो प्लेस वैल्यू में मैंने आपको समझा दिया था कि प्लेस वैल्यू में जब हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जाते हैं 1s 10 100 1000, और जब इसके डिसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जाते हैं तो वहाँ से हम शुरू करते हैं 10th। 10th कैसे लिखेंगे, TENTH 10th। इसको 100 के आखिर में, 100 के आखिर में TH लगाएंगे, 1000 के आखिर में TH लगाएंगे। तो ये 10th है, ये 100 है और ये 1000। तो अगर हम इस वैल्यू की बात करते हैं तो ये पॉइंट के बाद पहले वैल्यू है, पहली वैल्यू क्या होती है, वो होती है 10th। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इस वैल्यू की तो ये तीसरी वैल्यू है। ये देखिए ये है 10th, ये 100 और ये 1000th। और अगर हम पॉइंट से, पॉइंट के राइट साइड की बात करें तो वहाँ पर 1 से स्टार्ट होता है, तो ये 1s 10 100 1000। अगर हम इस वैल्यू की बात करेंगे तो ये पॉइंट के राइट साइड पे है, तो ये कौन सी वैल्यू बन रही है, 1s 10 100। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे जाकर देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं, राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे इस तरीके का। यहाँ पर कोई भी नंबर, कोई सा भी नंबर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये एक नंबर मैंने लिख लिया डिसिमल में। तो अभी प्लेस वैल्यू में मैं इसको यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू लिखूँगा कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो मैंने अभी आपको बताई। पॉइंट के राइट साइड पे जाएंगे, ये है 1s, ये है 10 और ये है 100। और अगर यहाँ पर जाएंगे तो ये पॉइंट के राइट साइड, ये लेफ़्ट साइड पे था और ये है राइट साइड पे। अगर हम राइट साइड पे जाएंगे तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 10th, ये 100 और ये 1000। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमने इस नंबर्स को, इन वैल्यूज़ को प्लेस वैल्यू के लिए जो हम चार्ट बनाएंगे उसमें हम इस वैल्यू को रखेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट आप बनाएंगे इसी तरीके से, बिल्कुल आप उसमें कलर भी कर दें, खूबसूरत अंदाज से आप प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट में डिसिमल पॉइंट यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल दरमियान में, और कुछ नंबर इस तरफ लिखेंगे और कुछ नंबर इस तरफ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू बताएंगे। कि मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर देखते हैं तो इस पॉइंट के बाद ये 1 है, इसकी वैल्यू क्या है, और पॉइंट से पहले 5 है लेफ्ट साइड पे, तो इसकी वैल्यू क्या है। तो ये देखें यहाँ पर पॉइंट के बाद जो 1 है इसकी वैल्यू है 10th, और पॉइंट से पहले जो वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसको हम कहते हैं 1s, और 7 की प्लेस वैल्यू 10 और 5 की प्लेस वैल्यू 100। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे जाकर देखते हैं तो यह आपको एक, यहाँ पर बहुत सारे फिगर बना कर दिए हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर 1.4 है, 1.4 है। तो 1.4 का मतलब क्या है कि 4 के नीचे 10, 4 के नीचे 10,
मतलब क्या है कि हम एक ऐसा फिगर तलाश करेंगे, एक ऐसा फिगर जिसमें टोटल हिस्से जो है वो 10 हो, टोटल हिस्से कितने हो 10 हो, और उसमें से 4 को कलर दिया हो, 4 को कलर दिया हो। तो ऐसा फिगर यहाँ पर हम तलाश करेंगे। देखते हैं यहाँ पर, ये देखें, ये है, इसको गिनने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखो, मैंने आपको कहा था पॉइंट के बाद अगर एक नंबर होगा तो इसके नीचे हम 10 लिखेंगे, 10 लिख लेंगे। लिख लिया? तो इसका मतलब ये है कि 10 जो है वो हिस्से होंगे, 10 में से मैंने 4 को कलर करना है। तो ये 10 हिस्से थे, उसमें से 4 को मैंने कलर कर दिया। और एक का मतलब मैंने आपको समझाया था कि एक बिल्कुल हूबहू उसी तरह एक फिगर होगा, उसको सारा हमने कलर कर दिया होगा। तो देखो ये फिगर बिल्कुल इस जैसा है और इसको सारा कलर किया हुआ है, नज़र आ रहा है आपको। इसी तरह अगर हम इस वाली फिगर की बात करते हैं तो इस वाली फिगर का क्या मतलब है, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो 2 नंबर के पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर होंगे तो मैंने आपको बताया था कि उसके नीचे क्या आएगा 100। 100 का मतलब क्या है, मतलब क्या है कि ये 100 हिस्से हैं, 100 में से 7 को कलर हुआ है, 100 हिस्से हैं, 100 में से 7 को कलर हुआ है। तो ये वाला फिगर था जो मैं पहले फिल कर चुका हूँ। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7, या ये देखें यहाँ पर ये पूरे जो है, ये पूरे हिस्से जो है वो 100 थे, उसमें से 7 को इन्होंने कलर कर दिया था। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो हम आगे जाकर कन्वर्जन बिटवीन फ्रैक्शन और डेसिमल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।